बहुत समय पहले त्रेता युग में, जब धर्म और अधर्म के बीच एक महीन रेखा खींची हुई थी, उस युग में अनेक वीर योद्धा थे। उन्हीं में एक नाम था बाली। कहते हैं बाली इंद्रदेव के पुत्र थे और उन्हें एक ऐसा वरदान प्राप्त था कि जो भी उनके सामने युद्ध करता, उसकी आधी शक्ति बाली में समा जाती। इसी वरदान के बल पर बाली ने हजारों राक्षसों को परास्त किया, देवताओं तक को हिलाकर रख दिया। लेकिन शक्ति जब संयम छोड़ देती है तो वह अहंकार बन जाती है, और यही हुआ बाली के साथ। बाली ने अपने ही भाई सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया और उसकी पत्नी पर भी अधिकार कर लिया। बाली का यह अन्याय सिर्फ एक भाई के खिलाफ नहीं, बल्कि धर्म के विरुद्ध था। बाली का घमंड चरम पर था। एक दिन जब वह वन में शक्ति प्रदर्शन कर रहा था, तभी उसकी दृष्टि एक तप में लीन वानर पर पड़ी। वो थे हनुमान जी, श्री राम के परम भक्त। बाली ने उनका उपहास किया, कहा, क्यों राम का नाम जपते रहते हो? अपने राजा बाली का नाम लो। हनुमान जी मुस्कुराए, लेकिन जब बाली ने श्री राम का अपमान किया, तब हनुमान जी ने चुनौती दी, प्रभु से पहले उनके सेवक से युद्ध करो। बाली तैयार हो गया। अगली सुबह युद्ध तय हुआ। रात हुई, हनुमान जी ध्यानस्थ हुए। तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, हे पवन पुत्र, अपनी सारी शक्तियों के साथ युद्ध करोगे तो बाली का अंत हो जाएगा और मेरा दिया वरदान व्यर्थ हो जाएगा। हनुमान जी मुस्कुराए, लेकिन जब बाली ने श्री राम का अपमान किया, तब हनुमान जी ने चुनौती दी, प्रभु से पहले उनके सेवक से युद्ध करो। बाली तैयार हो गया। अगली सुबह युद्ध तय हुआ। हनुमान जी ने आज्ञा मानी और अपनी केवल 10% शक्ति साथ ले गए। अगली सुबह युद्ध आरंभ हुआ। बाली ने हनुमान जी की शक्ति को कम आंका, लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, उसे समझ आ गया कि ये कोई साधारण वानर नहीं है। बाली ने वरदान के अनुसार हनुमान जी की शक्ति अपने अंदर समेटनी शुरू की, लेकिन तभी उसके शरीर में ज्वालामुखी फटने जैसा दर्द होने लगा। उसका शरीर फटने को हो गया, क्योंकि वह अपार शक्ति को संभाल नहीं सका। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, दूर भागो बाली, यह शक्ति तुम्हारे लिए नहीं है। बाली भागा, और जैसे जैसे वह हनुमान जी से दूर गया, उसका शरीर सामान्य होता गया। उसे एहसास हुआ, ये कोई सामान्य वानर नहीं, श्री राम का अद्वितीय भक्त है। बाली हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ा, क्षमा मांगी और कहा, आप में इतनी शक्ति होते हुए भी आप इतने शांत, इतने विनीत कैसे रहते हैं? हनुमान जी बोले, ये शक्ति मेरी नहीं है, ये प्रभु श्री राम की कृपा है। यदि माफी मांगनी है तो उनसे मांगो। बाली के भीतर एक परिवर्तन हुआ। वह श्री राम का नाम जपने लगा और उसका अभिमान चूर चूर हो गया। अब बात आती है उस प्रश्न की, श्री राम जी ने बाली को छिपकर क्यों मारा? बाली को मिला वरदान, यदि श्री राम सामने से आते तो बाली उनकी शक्ति को अपने में समेट लेता और संभवतः स्वयं नष्ट हो जाता। श्री राम भगवान थे, ब्रह्मा जी का वरदान व्यर्थ नहीं कर सकते थे। बाली घायल होकर धराशायी हुआ और तब उसने श्री राम से पूछा, प्रभु, आपने छिपकर क्यों मारा? बाली ने जय श्री राम का उद्घोष किया और शांत हो गया। श्री राम, जो कि धर्म के मार्गदर्शक थे, उन्होंने बाली को छिपकर मारा, क्योंकि श्री राम ने प्रेम पूर्वक कहा, हे वानर राज, तुमने अधर्म किया, स्त्री का अपमान किया, भाई से विश्वासघात किया, फिर भी मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं, क्योंकि तुमने रावण तक को बंदी बनाया था। लेकिन धर्म सबसे ऊपर है। श्री राम ने बाली को नहीं, उसके अधर्म को मारा। बाली के भीतर एक परिवर्तन हुआ। वह श्री राम का नाम जपने लगा और उसका अभिमान चूर चूर हो गया। और एक अंतिम कारण, एक पागल हो चुके हिंसक पशु का शिकार यदि नहीं किया गया तो वह समस्त वन को नष्ट कर देगा। बाली एक वानर था और वह मरने मारने पर उतारू हो गया था, इसलिए श्री राम ने उसे छिपकर मारा। यह कथा हमें सिखाती है, शक्ति का घमंड विनाश लाता है और विनम्रता ही सच्चा बल है।